दुर्जन सिंह ने लगान माफ कर दिया है किसानों की, इसके बावजूद भी लगान वसूली कर रहा है। मार मार कर इतने हेक्टर मार दिया है चेतराम के शरीर पर, सबके चमड़े उधर गए हैं। ये बड़ा इंसाफ होगा, दुर्जन सिंह के बाद जमात में हमेशा इंसाफ हुआ है, इंसाफ हुआ। अच्छा अच्छा, अरे से आने के बाद तुम लोग आराम कर रहे हो? मैं वो करना है। अच्छा तूने वो करा है। आपने किसानों की लगान माफ कर दिया है, पूरे शहर में गुलामी करवाया है, लेकिन विक्रम किसानों की को हाजिर करो अब चलत से दरबार में, जो प्रजा पर जुर्म उठाए बेचो संसार में। चेतराम और निर्मला को लेकर ही छिप जाओ। ठीक है महाराज। इसी वक्त विक्रम सिंह को बुलाता हूँ और उसे पूछता हूँ, देखो मुझे क्या बताता है वो। कैसी आज्ञा आपकी महाराज? जा सकते हो। ठीक है महाराज। चेतराम जाओ। नौकर मार दे तो ओकरे कोखवा मार दिए। हाँ, इसलिए को तो बीमारी से खुद ही परेशान मर रहा है, उसे मार के बहुत अच्छा किया उसने। नौकर राज दरबार में विक्रम सिंह को पेश किया जाए। जयराम सुखी क्यों बुलाया महाराज आए दरबार में, पड़ गया कौन सा काम महाराज में, काम करने को फिक्र में या तैयार है, क्यों बुलाया महाराज। क्या काम का है जो थोड़ा
बुलाया गया। विक्रम सिंह जी हाँ बुला गया दरबार में, ये जानना चाहते हो? जी हाँ। तो सुन मेरी बात। शाबाश महाराज, मैं भगवान की कसम करता हूं कि मैंने किसी पर ना जुर्म रहा हूं और ना ही कुछ किया हो। मैं भगवान की कसम खाते देता हूं। शाबाश विक्रम सिंह, अच्छी बात है। अगर इसी तरह से तू प्रजा पर देखभाल करेगा तो हमारी रैयत का सवा और बढ़ेगा। महाराज तो सोचता हूँ विक्रम चाचा आ गया है। अच्छा, विक्रम भैया आ गया है, विक्रम मुंडा आ गया है। इतना प्यार और बातें महाराजा दोषी ठहरा रहे हैं। दोषी नहीं महाराज, मैं आपकी सौगंध खाके कहता हूँ, पूरी पब्लिक की कसम खाके कहता हूँ कि किसी जुर्म नहीं खाया हूँ। अच्छा नौकर इधर आ। सेनापति निर्मला रामचंद्र को राज दरबार में हाजिर किया गया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम बतलाएंगे जहन कुछ अभी बताएगा तू। विक्रम सिंह तुम परेशान क्यों हो? कुछ नहीं महाराज। सुन मेरी बात, तो गौर से देख ले, ये है यारा मेरी रे, गौर से और ये है यारा मेरी, जिसके हंटर के तेरे बड़े हैं निशान। आज ऐसी तू मेरी और प्रजाति शर्म आई नहीं तुझको। महाराज जी हैरान क्यों हो गए? कौन है पहचान? महाराज आपके सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ और सेनापति जी से पूछ ले कि मैं कोई कोड़ा उड़ा नहीं मारा।
सबके सामने माफी मांग ले। बदतमीज। माफी मांगो, माफी तो भगवान से नहीं मांग सकता। ठाकुर विक्रम से डरता नहीं है, मर सकता है। तुम जानते हो ये राज दरबार है। जी हाँ। इस राज दरबार में इंसाफ होता है। जी हाँ। चेत रात और गलती होती है महाराज, तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए तुम्हारे लिए छोटी सजा है। माफ कर दीजिए महाराज, माफ कर दूंगा। कान खोल के सुन लो, ये राज दरबार है। आज राज दरबार में हाथ जोड़कर चेतराम और निर्मला से तुझे माफी मांगना होगा। सूरज पृथ्वी पर आ सकता है, गंगा आग उबल सकती है, लेकिन विक्रम एक किसान का बैल। राज दरबार के ईमानदार वफादार सिपाही हो, अब इसकी जिम्मेदारी नहीं, ये जिम्मेदारी हम तुम्हें दे रहे हैं। ठीक है महाराज, इससे आगे आपकी नौकर को लेकर के और ये तुम जाओगे। ठीक है महाराज। देखो अगर कोई गरीब परेशान है तुम्हारी रेत में, उसकी मदद करना तुम्हारा ठीक है महाराज। भरोसा है। अच्छा ये बताओ, आकाश की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है नौकर? बताओ। बढ़िया बात है। हाँ मेरा बेटा है, जानता है, एक ही चिराग है हमारे पास। तो अंग्रेजी पढ़ गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। उसकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना, सही वक्त से कॉलेज जाए और कॉलेज से आए। ठीक है। अच्छा सेनापति, हाँ महाराज। हम चलते हैं, तो रहिए, चला जाना। ठीक है महाराज। लश्कर अंतर चलाया है, हसी कर आया है। महाराज याद रखो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ये विक्रम पैदाइशी हरामी है। सेनापत बहुत अक्लमंद बनता है ना। ठाकुर एक साल ऐसी चल दूंगा कि खान साहब बेकार हो जाओगे, आप बेकार हो जाओगे। अरे तू सुन गई चतुआ। बाबू। हाँ बोल। हमारे काम दिखा था। किसका कम दिखा रहा रे? वहाँ चला जा। आकाश भैया। अच्छा, आकाश का कोई दोष है क्या? आकाश भैया, हाँ? तुमसे मेरा अदा काहे को चिल्ला बोला बे? कल राखी का त्योहार है। अच्छा, अब मैं
राखी लेकर इंतजार करूंगी। शाबाश, नौकर समझ गया मैं। ये राखी हसीना भेजा है। हाँ नौकर आपकी जान सेनापति अनवर की बेटी है एक मुसलमान की बेटी। बेटे से मेरे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते उसे। जब रक्षाबंधन का दिन आता है तो आकाश हर साल राखी बनवाते जरूर जाता है। इसलिए इस साल पहुंचा नहीं, इसलिए राखी और लेटर दोनों भेजा है? जा देख, अगर आकाश आ गया हो तो उसे लेके आकर तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं। लेटर आप हाँ जा लेके आ। पिता चरण में आपके लाल झुकाए से और मुझे वही आशीष दो रहो। बेटा आकाश, अरे तो ऐसा लगता है कि तू बहुत दूर हमसे हो गया। अरे तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि आज कौन सा दिन है, करना क्या है? क्या करना पिताजी? कॉलेज से आ रहे हो? हाँ पिताजी, मैं कॉलेज से आ रहा हूँ। बेटा बड़ी खुशी की बात है, हमने तुम्हें बुलाया है। यह बात जानकर तो बहुत खुश होगा। कौन सी बात है पिताजी, बताइए। हाँ, झूम जाएगा बेटे। जानना चाहते हो? कहिए पिताजी। हाँ तो सुनो मेरे बेटे, मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है और तुम्हारे मन पसंद आकाश और भेजा हसीना, अरे तुम्हारे आज रक्षाबंधन का दिन है, तुम वहां पहुंचे नहीं। हसीना तुमसे बहुत प्यार करते हैं, अपने सागे से भी ज्यादा भाई मानते तुम्हें। हाँ पिताजी। अगर तू नहीं पहुंचा, लेकर और राखी दोनों भेजा है तुम्हारे लिए। हाँ बेटे, बहुत प्यार करती है तुमसे। जी हाँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और बेटे क्या कहना चाहते हो? दिल खुशी हमारा
चिपहना के घर में पिता दे दो आज्ञा हमारे प्यारे पिता मुत्तकिलो वापस चला इजाजत अनूरे अभी तो नहीं आया है। जो आओ तो बुलाओ उसे। ठीक है, आप आ जाए, मैं तुरंत बुला कर आ रहा हूँ। एकदम बढ़िया। अब्बा जी आदाब। बहुत सरवर, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अब्बू जान, और मेरी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है, क्या? लेकिन मुझे अपने मुँह से कहना अच्छी बात नहीं है। सही है, ठीक है। हसीना कब आएगी? अब्बू जान, हसीना बहन आती ही होगी। अरे तुम साथ आया करो, तुम्हारी बहन है हसीना। अरे आप तो उसे छोड़ देते हो। नहीं अब्बू जान, ऐसी बात नहीं है, हम दोनों साथ में आ रहे थे, हसीना बहन पीछे पीछे आ रही थी, हो सकता है कि आती होगी। अरे हसीना, कितना मायूस हो, क्या बात है? तेरे चेहरे पर इतनी मायूसी? हसीना, अब्बू जान, क्या हुआ? हसीना बहन क्या बताएगी, इसकी मायूसी का कारण मैं जानता हूँ। इसके बारे में जानते हो? हाँ अब्बू जान, तुम्हें बताओ क्या बात है? बात यह है अब्बू जान, हाँ? हसीना बहन हर साल आकाश के कलाई पर राखी बांधती थी रक्षाबंधन के दिन। हाँ सही है। इस साल आकाश न तो आया है और नहीं आएगा, इसी कारण हमारी बहन हसीना मायूस है। आखिर क्यों? तुम्हें कैसे मालूम कि आकाश नहीं आएगा? अब्बू जान, ये तो सुबह से मेरे दिल को जला रहा है। सरवर क्या कह रही है तुम्हारी बहन हसीना? बाहर बढ़िया बनावट है। क्या बात है? देखिए ना, और तू ही भाई तो ही और तू ही भाई नहीं मेरा मेरा काश भाई।
इस सीन को देखते हुए राम आश्रय कन्नौजिया ग्राम सभा अर्गुनपुर के निवासी है। सीन को देखते हुए शानदार 10 रुपए के पुरस्कार देते हैं। ये हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया, ये अभिनंदन और वंदन करते हैं। सरवर जो हमेशा मिलजुल कर रहते हैं, इस तरह से हमेशा झगड़ा लड़ाई है। आकाश का सच्चा प्यार होगा तो क्यों नहीं आएगा? अबूजान आएगा। आप तो महाराज के राजमहल में रहते हैं, क्या आपको क्या पता कि कॉलेज से लेकर घर तक हमेशा हसीना बहन मुझसे जलती है। नहीं सरवर, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं ये भी जानता हूँ कि हसीना कुछ भी कहती है, आप उसी का साथ देते हैं, मेरा साथ कभी नहीं आप देते। अगर बड़े की बात इस तरह से नहीं बोलना चाहिए तुमको सरवर। और पूछा हाँ बेटी, अगर मेरा प्यार सच्चा होगा तो मेरा काल जरूर होगा। खुश रहो। आगे तुम, अरे तुम्हारे लिए इतना झगड़ा ये लोग कर रहे हैं आकाश, क्यों इतना लेट आता है तू भाई? झगड़ा? देख दोनों झगड़ रहे हैं आपस में। अरे मैं क्या देख रहा हूँ? तो रूठ कर क्यों खड़ी मेरी प्यारी बहन, जबकि हंसने हंसाने का त्योहार है। बात क्या है बहन, बता दे मुझे, क्या हुआ घर में है कोई? मनाओ तुम लोग इसे। क्या बात है, हमसे कोई गलती हो गई? अरे बहना और कुछ तो होगी खुशी, मेरा और दिल है। मेरा दिल दुखी
कौन सी बात हसीना बताओ। और पूछा हाँ बेटी बोलो। नाश्ता तो सुबह से मैं तैयार करके रखी हूँ। अच्छा तो मेरा ये दिल करता है क्या? कि आप सभी लोग हाँ एक साथ घर चलकर नाश्ता करके तब करेंगे। हाँ लाई है। हाँ बेटा जी लाई है। ये दवा तो हमेशा मैं खा रहा हूँ। अब दवा भी नहीं काम है। अब दवा भी नहीं काम है कर रही। मारे मुझसे न जाता जाऊं किसके यहाँ मांगू किसके यहाँ कोई हम दर्द अपना न दिखलाया। धोने से निकले न कुछ खाएगा और लाशें लेकर चलो नदी दरबार। इंसाफ दुर्जन ऐ महाराज जी और चल के इंसाफ दरबार। उठो उठो पहले उठो। रोजी बेटी इधर रोजी। Oh my God! आइसक्रीम का साथ। ये तलवार सिपे सालार अनवर की है। ये भी उसी का बेटा सरवर। साला लौंडिया के चक्कर में आकर चेतुआ का खून कर दिया। अब बेटी निर्मला जो है हमारे साथ रहेगी। इस पापी को सजा दिलाने की। उठाओ चलो चल बे दरबार चल चल रे। चलिए मेरे साथ अभी चलते हैं सभा के पास। बेटा आकाश, मैंने जुबान दे दिया कि मंत्री आपके साथ है, लेकिन चलिए साबुत लीजिए। चलिए। कितना मजा। अब ये सारा मुझे लेकर चलेगा सरवर के पास। सरवर के घर। मालिक तेरे
दरबार की महिमा अपार है। तेरे दरबार की महिमा अपार है। बताना चाहे पाया तेरा आज क्या विचार। क्या बताओ कल्लू, ओ कल्लू, ये बताओ आकाश भैया अभी तक आए नहीं? अभी तो नहीं है, आते होंगे आते होंगे। आज आने के लिए कहे थे। अच्छा अच्छा चलो। अरे हसीना सच बता ना करना इनकार, छुपा कहाँ पर के बता ओ सरवर। हसीना बता सरवर कहाँ पर छुपा है? अरे क्यों इतना नाराज हो मेरे भाई। इतना नाराज हो मेरे भाई का। अपना भैया आपके कैद में है। हसीना क्या झूठ बोल रही हो? तेरा भाई जन्नत में नहीं है, यहीं पर है, तेरे घर में है। बता, सच बता दे, बता दे। भैया आज तक मैंने कभी तुमसे झूठ बोली नहीं हूं मेरे भाई, ना तुमको छुपाई हूं भाई। मैं जो बोल रही हूं मैं सच बोल रही हूं। हसीना मैं आखिरी बार कह रहा हूं तुमसे, बता दे, यहीं पर है। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि तेरा भाई साहब यहीं। मेरे भाई सच तो यही है मेरे भाई कि जो तेरी बहन बोल रही है। मैंने कोई बात तुमसे छुपा नहीं मेरे भाई। तुम चाहे कुछ भी करो मेरे भाई। हसीना तू ऐसे नहीं बताएगी। सुनो हसीना, कहिए भैया। सुनो हसीना, अरे बता दे सही हाल, सच सच हसीना।
बता दे कहाँ पे है तेरा भाई? मेरे भाई बड़े प्यार से बड़े नाज से आज जिन हाथों से तू मार रहा है उसी हाथों में बड़े प्यार से मैंने राखी मारी हूँ मेरे भाई। चुप चुप, ये सब तेरा ढोंग था, तेरे भाई का ढोंग था, तेरे पिता का ढोंग था। बता नहीं तो मैं तेरा जाने लूंगा। आज तेरी सगी बहन होती तो शायद इस तरह से जुल्म न ढाते मेरे भाई। और मारो मारो ये भैया और पछता कुछ भी जुल्म डाले भैया तेरे साथ तेरी बहन कभी गद्दारी नहीं कर सकती। कुछ भी तू कर ले मेरे भाई, मैं समझे बड़े प्यार से बड़े लाड से कभी भी तुझे मार डालूंगा मैं, जब बता सकता हूँ कि सुने ध्यान से, तेरा भाई कहाँ पर बता दे मुझे, जिसे छोड़ूंगा वरना। आकाश नहीं बेटा, तुम लौंडे हो, खून का जोश बहुत है, लेकिन कहीं सरकारी पुलिसिया में ना फंस जाओ। इस लड़की का अगर खून कर दोगे तो फंस जाओगे। ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि जिसमें मरना नहीं हो। अगर तुम्हें बना लेना है तो चलकर सर्वर से लो, ये लड़की को क्यों मार रहे हो? ठीक है, क्यों जान दे रहे हो? अजय बुद्धू है। अरे बेटा, मैंने कह दिया, ताकत तेरी ताकत तेरी, बाकी मेरी। वाह भाई, गजब की तेरी सूझबूझ है मेरे भाई। और आखिरी बात है, हाँ, अब तो मैं समझ गई, समझ गई। अरे गाते फरियाद करके हम रो रहे, हम रो
मजा आ गया, सारी हसीनवा भी मारी गई। चारों तरफ से दुश्मन हमारे परास्त। यार क्या करो, चटुआ की बेटी क्या गदराई जवानी है राजा। अरे निर्मला क्या करूं, मुझसे कहा नहीं जा रहा। आज तेरी तलाश में मैं आ रहा हूं। अगर मिल गई ना, अगर मिल गई तो सारा जवानी का पानी निकाल कर बाहर कर। तू आना निर्मला, आओ ना। क्या चाल है, क्या माल है, क्या गाल है। अरे गंगा पिछवाड़े से चांद जब निकले, गंगा पिछवाड़े से चांद जब निकले, हीरा से नदिया चली हो। बेचारे का क्या बाल है। अब इससे बात करना चाहिए ना। और क्यों बैठी हो निर्मला दिल में लिए। हो निर्मला दिल में लिए।
सुने जो मेरी तो बात तेरी सभी मालूमा निर्मला मेरी बाह में आ कर समा जाइए सारी दुनिया करूं मैं और तेरे नाम की रानी रानी और कहते हैं भाग मत जाओ सुनावे रही चाँद चला जा यहाँ से आएगी तू तेरी हर चाल अब मैं समझ गई चाँद चला जा यहाँ से है गुस्साए होती है मेरी जानवर राजन अब तो गया है सुरधाम को ये बचाने कोई ना यहाँ आएगा दर्द तेरे करो तुझको चाहना ये आखिरी बार है इतना तो दिल चिंताई याद करे अपने जीवे पे कुत्ता बड़ा मजा आता है जब लौड़िया लौड़े को कुत्ता कहे बड़ा मजा आता है जब लौड़िया लौड़े को गाली दे मुझे क्या बताऊं अगर लौड़िया लौड़े को गाली दे दिया रानी ने तो समझो फंस गई फंस गई निर्मला मुझे बकवास करने की आदत नहीं है बस इतना कहूंगा कि रानी मान जाओ मजा आएगा मजा आएगा अरे दूर क्यों खड़ी हो रानी माननीय रतन चौहान जी लड़की के मामा जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। लड़की के भाई जितेंद्र जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। हमारी पार्टी तरफ से और हमारी तरफ से लाख लाख धन्यवाद। अरे दूर क्यों खड़ी हो निर्मला हाय रब्बा देखा हो तो मेरे शरीर में 440 वोल्ट की दवाई आ गई है अरे दूर क्यों खड़ी हो पासे आती नहीं हो आती तो नहीं बाहों में बाहें डाल करे बाहें डाल करे खुश हमको करे